क्या बताऊं यामिनी जी, अरे समझ ही नहीं आया। हम तो अभी बस आहुति देने बैठे ही कुछ लोग आ गए। उन्होंने हवन बंद करने के लिए कहा। युगान जी ने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने गोलियां चलनी शुरू कर दी। यामिनी जी, उन्होंने इतनी गोलियां चला दी कि युगान जी मारे गए। मैं तुम्हारा यकीन करूं? तुम प्लीज विश्वास करने की कोशिश करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं और राहुल वहाँ हनीमून के लिए गए थे। हम अपना हनीमून छोड़ के उस सुनसान जंगल में क्यों जाएंगे? ये सब उस कबीर ने प्लान किया था। पहले उसने पायल से उसकी बकरी छीनी, फिर वो जंगल में गया। उसे पता था वो सब देख के मैं उसके पीछे जाऊंगी। मैं उसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंची। तब मैं कबीर को नहीं देख पाई क्योंकि वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था। और जब मैं वहां पहुंची यामिनी, प्लीज हमारा विश्वास करो। कबीर मेरी और राहुल की जिंदगी में एक दोस्त बन के आया था। हम उसे होली पे मिले थे। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? ये देखो, हमारे घर में रह के हमारा दोस्त बन के भी उसने हम पे वार किया। उसने हमें मारने की कोशिश की। यामिनी, ये सब बातें तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी बात जरूर है जो मैं जानता हूं कि कबीर ने तुमसे की होगी, जो हमें नहीं मालूम होनी चाहिए। क्या तुमसे कबीर ने किसी सींग की बात की थी? कोई ऐसा शक्तिशाली सींग जो मेरे पास है, जो कबीर को चाहिए, की थी कि नहीं? ध्यान से सोचो। कबीर जानता था कि वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि मुझसे लड़ सके उस सींग की वजह से। वो जानता था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। एक ही तरीका था तुम्हें मेरे और मानवी के अगेंस्ट करने का, वो ये कि वो युगांत को मारे और उसका इल्जाम मेरे सर पे डाल दे। ध्यान से सोचो। एक रात पहले कबीर का युगांत के ऑफिस में जाना, जिस दिन युगांत की मौत हुई उस दिन कबीर का वहां होना, उस सीन के बारे में बात करना जो वो चाहता था कि तुम मुझसे लो। इन सब कड़ियों को जोड़ो यामिनी, और सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं अपने परिवार के लिए झूठ बोल सकता हूँ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो पुलिस को फोन कर सकती हो। ये सब मैं उन्हीं के रिकॉर्ड से लेके आया हूं, मुझे जरूरत नहीं थी। यामिनी, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारे पति को मारा गया है किसी और आदमी की अपनी रंजिश खत्म करने के लिए। तुम्हें फंसाया गया है। अब असलियत क्या है तुम खुद डिसाइड करो। मतलब कबीर ने मेरा इस्तेमाल किया? ऐसा हो सकता है? इतने दिनों से इनके आसपास हूं, लेकिन सच में इन्होंने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी भी कोशिश नहीं की। मुझे कबीर पर शक कैसे नहीं हुआ? मैं गलत कैसे हो सकती हूं? तुमने मेरे युगांत को मारा। हो नहीं तो क्या? वरना इससे कुछ होता है? यूजलेस आदमी। और तुम तो अपने आप को बहुत स्मार्ट हो, बहुत शक्तिशाली समझती हो। क्या किया? कुछ भी नहीं। ना इन दोनों कुछ कर पाई और ना ही मेरा काम। यूजलेस औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? अपने उस सीन के लिए तुमने मेरे युगांत को मारा। क्यों किया ऐसा तुमने? मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि तुम मेरा सारा काम करोगी, मेरा सीन मुझे लाके दोगी, साथ में इन दोनों को भी खत्म कर दोगी। चुप! एकदम चुप! बहुत शक्तिशाली समझती हो अपने आप को। इन दोनों का बाहर भी बाका नहीं कर पाई तुम। मेरा क्या बिगाड़ोगी? हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, जान से मार दूंगी। डर गया मैं तो तुमसे। जान तो जाएगी यामिनी, लेकिन तुम्हारी। क्योंकि आज तुम्हारा वक्त यहीं खत्म हो जाता है। माफ कर देना अम्मा। डॉक्टर। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। आंखें मत बंद करो प्लीज। डॉक्टर के पास नहीं, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मुझे जाना होगा। यामिनी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। नहीं होना चाहिए था।
मुझे मेरे बेटे को रोकना चाहिए था, मगर मैं नहीं रोक पाई। मनवी राहुल, मुझे माफ कर दो। मेरे अग्नि को माफ कर देना, उसे कुछ मत करना। मैंने उसे सिंह लाने के लिए मजबूर किया। राहुल, मेरे साथ अंदर चलो। हे यामिनी, वो नहीं, इस वक्त हम कबीर के पीछे नहीं भाग सकते। अगर एक और मासूम की जान गई तो यमराज का वरदान एक और मौत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए तुम मेरे साथ अंदर चलो। आओ। पता नहीं मानवी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अच्छा है या बुरा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझने की कोशिश करना छोड़ दो राहुल, क्योंकि जो हो चुका है वो हमारा कल था। पता है, जाते जाते यामिनी ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी। हम अपना बीता हुआ कल कभी नहीं भुला पाते और ना ही उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम आने वाले कल को तो ठीक कर सकते हैं ना राहुल। हम मतलब हम मैंने तुम्हें बहुत मिस किया राहुल, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मानवी। तुम जानती हो, मैं हमारे बीच में कुछ बदलना चाहता हूं। एक बात है जो मैंने बहुत पहले रियलाइज कर ली थी, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाया था। मैं इतना बड़ा गधा हूं मानवी कि मैंने तुम्हें आज तक ये चीज बोली नहीं है। हालांकि मैं ये बहुत पहले रियलाइज कर चुका हूं। तुम जानती हो कि जब मैं पुष्पांजलि से वापस आया तो मैं तुम्हें फोन कर रहा था बार बार, और तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मेरे दिमाग में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद मैं तुम्हें खो चुका हूं, और एक और मौका जो मुझे भगवान ने दिया था तुम्हें बताने का, वो मौका फिर मैं खो चुका था। मानवी, इसके पहले कि हमारे बीच में कुछ भी हो, हवा का एक झोंका भी आया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू अ लॉट, और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करूंगा। कहीं राहुल बाबा को अपने श्राप के बारे में ना बता दे। वो तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं, हमें उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। बाबा, यामिनी ने अपनी जान दे दी। जब उसे सच का पता चला कि उसने अनजाने में हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। वो राख में बदल गई। राहुल, वो कबीर है कहाँ? वो इस तरीके से अपनी माँ को मरता और छोड़ के चला गया। और उससे क्या एक्सपेक्टेड है डैड? बुज़दिल है वो, डरपोक है। अगर वो हिम्मत वाला होता तो किसी तीसरे को अपनी लड़ाई में घुसने नहीं देता वो। और उसने क्या किया? और यामिनी की सिर्फ राख बची है। अब वो धरती में समा जाएगी। हो सकता है उसकी आत्मा को शांति भी मिल जाए। यामिनी तो मर गई बाबा, लेकिन कबीर अभी भी जिंदा है। अगर वो यामिनी से झूठ नहीं कहता तो हमारे दादा अभी भी जिंदा होते। अब बहुत हो गया उसका। मैं उसकी कहानी आज रात को ही खत्म करूंगा। लेकिन राहुल, कबीर किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ।